वैसे तो आपने काफी बार देखा होगा कि जंगल का राजा अपनी ताकत का नमूना दिखाता रहता है, लेकिन दोस्तों आपने सुना ही होगा कि टाइम की बात है, समय बड़ा बलवान है, क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जंगल में मौजूद इस शेर का दिन आज शायद खराब रहने वाला है, क्योंकि शेर ने एक जंगली भैंसे को अकेला देखकर उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हमला उसी के ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वो भैंस अकेली नहीं थी, वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर खाना खा रही थी। जब उन्होंने देखा कि एक अन्य भैंस मेंबर को उनकी जरूरत है, तो वो बिना देरी किए वहाँ पर आ पहुँचती है और वहाँ पर आकर उन्होंने शेर को कुछ इस तरह हवा में उछाल दिया, जहाँ उसने ऐसा सिर्फ 1-2 बार ही किया और इतने में ही शेर का काफी बुरा हाल हो गया और उसने वहाँ से भागने में कोई देर नहीं लगाई। अब इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद जंगल का राजा शेर नहीं रहा, अब शायद भैंस होगी। तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आज भैंस का दिन था, हो सकता है कल फिर से शेर का दिन आए और वो उसके पेट में पहुंच जाए। वैसे बात अगर जंगल के सबसे फ्लेक्सिबल और तेज तरार जानवर की जाए तो हम उसके तौर पर हिरन का नाम ले सकते हैं, और इस तेज तरार फुर्ती के साथ अगर थोड़ा सा दिमाग और जोड़ दिया जाए तो सोने पर सुहागा ही हो जाएगा, क्योंकि इन सब चीजों के चलते वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी चकमा दे सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हिरन ने देखा कि एक बाघ उसका शिकार करने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले उसने उसी दिशा में मुंह घुमाया जिस दिशा में बाघ चला आ रहा था, लेकिन तभी उसने अपनी लचीली बॉडी को ऑपोजिट साइड में घुमाकर वहां से तेज रफ्तार से भाग जाता है। हम लोग इसे एक परफेक्ट टाइमिंग भी कह सकते हैं, जिसने आज इस हिरन की जान बचा ली। बिल्कुल इसी तरह की खास काबिलियत वाले इस एंटीलोप को भी देखिए। हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जब बाघ ने इसके ऊपर हमला किया तो इसने अपने आप को इस तरह दिखाने की कोशिश की जैसे कि ये पूरी तरह से मर चुका है, और जैसे ही बाघ ने उसे ढीला छोड़ा वो तुरंत उठ के वहां से भाग गया। और बाघ जब तक ये बात समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है, वो काफी ज्यादा लेट हो चुका था। वैसे अगर आप लोगों को हिम्मत देखनी ही है तो इस पक्षी को देखिए, जो एक काफी ज्यादा विशालकाय गोरिल्ले को अपने इलाके से कुछ इस प्रकार भगा देता है मानो वो इस जंगल का राजा हो। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि हिम्मत काफी ज्यादा बड़ी चीज है। आप किसी लड़ाई में हारते हैं या फिर जीतते हैं, इस बात का निर्णय आपकी बॉडी से नहीं होता, यानी कि आप मोटे हैं, छोटे हैं या फिर आप हद से ज्यादा बड़े हैं। इस बात का निर्णय तो लड़ाई करने वाले की हिम्मत, बुद्धि और शारीरिक लचीलेपन से होता है। अगर विश्वास नहीं होता तो उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शरीर के आकार में बराबर हैं, लेकिन फिर भी ये बकरा इस सांड को वहां से भगाने की कोशिश करता है, जो कि गलती से इनके फार्म में आ पहुंचा था। पहले तो सांड ने ये बात सोची भी नहीं थी कि ये छोटा सा जानवर उसका क्या बिगाड़ लेगा और उससे टक्कर लेने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपस में संघर्ष करने के बाद सांड को पता चल जाता है कि वो इससे नहीं जीत पाएगा, और वो वहां से उस बकरे को बिना कुछ कहे ही जाता हुआ नजर आने लगता है। जरा देखो तो ये बकरा इसे जाते जाते भी कितने बुरी तरह से भगा रहा है। वैसे दोस्तों आप इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां शहर के बीचों बीच सांड से टक्कर ले रहा है। वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आमतौर पर देखा जाए तो शिकारी को हमेशा अपने शिकार की ताक लगी रहती है, चाहे वो साइज में बड़ा हो या फिर छोटा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, जहाँ ये शेर हाथी पर हमला कर देता है, और मुझे पूरा विश्वास है अगर इन्हें अपना मनपसंद शिकार यानी ज़ेब्रा दिखता होगा तो उनके दिमाग में कुछ इस तरह की तस्वीर बनती होगी, और इसी तरह की थिंकिंग को लेकर वो ज़ेब्रे के झुंड पर हमला करके एक ज़ेब्रे को पकड़ लेता है। वैसे तो ये ज़ेब्रा उसके चंगुल से निकलने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो घायल अवस्था में भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। जहाँ शेर की पकड़ ढीली होते ही वो उसके चंगुल से भाग निकलता है। दोस्तों ये बात तो हुई शेर की, अब देखते हैं
चीते को, जहाँ इस चीते ने सोचा था कि आज डिनर में एक लंगूर को खाएगा और उसका शिकार करने के लिए वो पेड़ के काफी ज्यादा ऊपर तक चढ़ जाता है। उसने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो पेड़ के कितने ऊपर आ चुका है और जिस जगह पर वो घूम रहा है वो उसके लिए सेफ नहीं। लेकिन जिस बंदर को वो पकड़ने के लिए आया है वो वहीं पर पैदा हुआ है और उसने अपनी जिंदगी का काफी ज्यादा टाइम यहीं पर उछल कूद में बिताया है। तो आखिरकार वो उसके हाथ कैसे लगेगा? और बंदर के लिए भी इस जगह पर बचना कोई खास बात नहीं थी, जिसके बाद बंदर अपना हुनर दिखाता है और चीते को खाली हाथ ही वहां से जाना पड़ता है। यहाँ पर मौजूद ये भैंस गलती से हाथियों के इलाके में पहुंच जाती है, लेकिन तभी हाथियों के झुंड में मौजूद सबसे बड़े हाथी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और इसे उठाकर फेंकने लगा। कुछ ही देर बाद वो जमीन पर गिर जाती है और हाथी भी उसके ऊपर सूंड के साथ साथ अपने दांतों से भी हमला करने लगता है, जब तक कि वो अधमरी ना हो गई। इसके बाद वो उसे इसी तरह बुरी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। शायद ये भैंस दोबारा तो इन हाथियों के इलाके में नहीं आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मगरमच्छ अजगर को अपने मुंह में दबा लेता है, लेकिन जैसे तैसे करके अजगर वहां से भाग निकलता है और बात वहीं पर आ जाती है कि टाइम सबका आता है। अगली बार जब मगरमच्छ इसके ऊपर हमला करता है तो अजगर मगरमच्छ को पूरी तरह से जकड़ लेता है, मानो इसने वो फिल्म देख रखी हो कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफी सारे घोड़े खुले मैदान में घास खा रहे थे, लेकिन तभी पता नहीं घोड़े के मन में क्या आया और उसने जाकर मगरमच्छ के ऊपर लाते बरसाना शुरू कर दिया। पहली बार में तो मगरमच्छ को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगली बार मगरमच्छ ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि घोड़े को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। वैसे आप लोगों ने सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में तो सुना ही होगा यार, पता नहीं इतनी दुश्मनी इनके बीच कितने सालों से चली आ रही है और इसका कारण क्या है कि जब भी कोई सांप या फिर नेवला एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो लड़ाई किए बिना नहीं रह पाते। यहाँ पर हम एक ब्लैक मांबा के सामने आए नेवले को देख सकते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता है और आप लोगों को भी पता ही होगा कि इनकी लड़ाई में एक की तो मौत निश्चित होती है और यहाँ पर सांप ने अपनी जान गंवा दी। वैसे आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहाँ एक शेर और शेरनी बड़े ही आराम से खड़े थे, लेकिन पता नहीं वहां पर एक अचानक से कुत्ता कहां पर आ जाता है और वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और जैसे तैसे करके शेर बेचारा अपनी जान बचाता है। वैसे यार आप लोगों ने अगर वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस बारे में भी जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।